हेलो फ्रेंड, तो आज हम समझते हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताएं का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने उसके बेसिक चीज़ें देखी थी। इसमें थोड़ा और आगे देखेंगे। वहाँ मैंने ये भी बताया था कि मूर्त पूजा जो है वो कभी कितनी अच्छी प्रोसेस थी अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए। जब उसकी शुरुआत हुई तब शुरुआत तो खैर वो प्राचीन काल में हो गई थी। गांधार कला और मथुरा कला जब विकसित हुई उसके पहले से ही ये सभी चीज़ें थी। लेकिन इसका बेसिक मतलब जो था कि अपने अहंकार को हटाना, उस मूर्ति के प्रति समर्पण करना। उसके बाद फिर कुछ ऐसी प्रथाएं आ गई, जैसे कुछ त्यौहार होते हैं जो पहले उस मूर्ति की पूजा करो फिर उस मूर्ति को विसर्जित किया हो। इन सब का मतलब क्या था कि अपने जो अहंकार हैं उनको उस मूर्ति के प्रति समर्पित करो। उसके बाद उस मूर्ति को फिर ले जाकर पानी में सिराओ। इसका मतलब क्या हुआ, फिर तुम्हारा अहंकार उस मूर्ति के साथ चला गया। ये होता था इसका सांकेतिक मतलब। लेकिन लोगों ने इसको एक परंपरा बना लिया, एक ट्रेडिशन बना लिया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब ज्ञान नहीं होता तो लोग कुछ भी करने लगते हैं, और वही धीरे धीरे सुपरस्टिशंस का रूप ले लेता है। कुछ लोग फिर इन्हीं सबको डर की वजह से मानने लगे, कुछ लोग लोभ की वजह से मानने लगे, और कुछ लोग जो है शौक़ से मानने लगे, एंजॉय के लिए। तो त्यौहार का मतलब अगर एंजॉय है या शौक़ है तब तो ठीक है, लेकिन डर और लोभ की वजह से किसी भी चीज़ को मानना तो वही जो है सुपरस्टिशंस हो जाता है। कि आप किसी भी चीज़ को इसलिए फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर डर है या लालच है, तो ये तो सुपरस्टिशंस है। ऐसे ही कुछ सांकेतिक चीज़ें हम और समझते हैं। ये सभी चीज़ें साइकोलॉजिकली होती है, लेकिन लोग कुछ भी मतलब समझते हैं। तो हम समझते हैं जैसे हिंदू धर्म में एक है टीका लगाना। तो टीका लगाने का इसका रियल मतलब क्या था। जैसे हमने बताया है कि जो तंत्र शास्त्र है उसमें अगर आप देखोगे तो 7 चक्र होते हैं हमारे। तो जो हमारे मस्तिष्क के बीच में जहाँ टीका लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। तो आज्ञा चक्र क्या करता है, वो कोई वहाँ पर चक्र नहीं होता, बस वो एक सांकेतिक है कि आप उस जगह पर ध्यान लगाओ, जिससे कि आपका जो मन इधर उधर विचर रहा है वो एक पॉइंट पर केंद्रित हो सके। तो ज़रूरी नहीं कि आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाओ, जैसे वो एक बेटर पॉइंट माना जाता है। वहाँ पर ध्यान लगाने से आपकी इंद्रियां चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होने में थोड़ा ज़्यादा सही मतलब आसान होता है। क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान लगाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा जोर जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है तुमको। ज़्यादा देर तक आप शुरू में आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर अजीब सा तुम्हें लगेगा। तो वो जो चक्र होता है उसी का याद दिलाने के लिए वहाँ पर टीका लगाया जाता है, कि तुम्हें हमेशा जैसे याद रहे कि जैसे आज्ञा चक्र पर यदि तुम टीका लगाओगे तो तुम्हें हमेशा ये बातें याद रहेंगी, हमेशा तुम्हारा ध्यान उस आज्ञा चक्र पर जाएगा। और आपको ये बातें हमेशा याद रहेंगी कि इंद्रियों को हमें अपने कंट्रोल में रखना है। तो इसका क्या मतलब था टीका लगाने का। माथा जो है आज्ञा चक्र का स्थान है, या मन बुद्धि और चेतना का केंद्र माना जाता है। ये केंद्र है उसका, और वहाँ निशान लगाने का मतलब है मैं अपनी चेतना को नियंत्रित कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत धर्म विचार को याद रख रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ है। 7 चक्र वैसे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चक्र जो है वो आज्ञा चक्र ही होता है हमारा। अब लेकिन ऐसा मत समझना कि सच में कोई आज्ञा चक्र अंदर है कि तुम उसको एक्सरे या कुछ करने से वो निकलेगा, कुछ नहीं है अंदर, बस वो एक सांकेतिक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान लगाने पर आपके जो इंद्रियाँ होती हैं इधर उधर फैली चारों दिशाओं में, वो नियंत्रित होती है। ये बातें तो जिससे यह वैदिक और उपनिषदिक परंपराओं से जुड़ा है, जहाँ शरीर को आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना जाता है। तो वही बातें यहाँ पर कि जो ये टीका लगाना है ये आज्ञा चक्र को समर्पित है एक हिसाब से। जैसे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र में हमारी ऊर्जाएं रहती हैं, लेकिन हमें उस ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना होता है। तो एक एक करके सभी चक्र से जाती हुई इसी को कहते हैं कुंडलिनी का चलना। और ये कोई जागृत होना, ये सब फालतू की बकवास है। इसका मतलब यही है कि तुम्हें अपना मन पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाना, अपने विचारों पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाना, बस यही है कुंडलिनी का जागरण। कुछ लोग कहते हैं ये अजीब होता है, कुछ अजीब नहीं होता, सब तुम्हारे मन का बकवास है। तुम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दोगे तो आपका जो आपकी इंद्रियां और विचार इतने इधर उधर आते हैं, कहीं एक पॉइंट पर तुम्हारा केंद्रित होगा मन, और विचार जो है आप विचारों को फिर देख सकोगे, ये विचार आ रहे हैं माहौल और परिस्थितियों से। और दूसरी बात, आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं, आप अपने श्वासों पर भी ध्यान लगा सकते हो, आप किसी एक पॉइंट पर भी ध्यान लगा सकते हो, सब एक ही बात है। लेकिन आज्ञा चक्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका नाम ही आज्ञा चक्र है। मतलब अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी, आप अपने इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो एक हिसाब से, इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र है। नहीं तो अभी तो इंद्रियां तुमको कंट्रोल की हुई हैं, जहाँ जिस चीज़ को देख रही हैं उधर ही भाग रही हैं, तुमको पता भी नहीं है। तुम्हारा शरीर जिस चीज़ को अच्छा समझ रहा है उधर ही भाग रहा है, कभी डर से वो वहाँ से भाग रहा है, कभी लोभ से भाग रहा है, वो तो परिस्थितियों का गुलाम बना है। लेकिन आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से तुम इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो। फिर तुम इंद्रियों को आज्ञा देने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई होगे और वो आज्ञा दोगे, नहीं, तुम बस अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब
प्रकृति के साथ बह नहीं जाओगे कि जैसे माहौल है वैसे मैं बहता चला जाऊँ, नहीं, तुम उसको रोक सकते हो, बस यही बात है। और दूसरा जो, तो आज इसका क्या मतलब निकल गया, टीका आज जो है परंपरा बन गया। मतलब पहले शुरुआत इसका कितनी फ़िलोसॉफ़िकल थी अगर देखें तो, लेकिन आज क्या है, आज इसका मतलब हो गया धार्मिक मान्यता, फ़िलोसॉफ़िकल, कि इसको लगाने से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी या तुम्हारे धर्म की पहचान है। मतलब कितना बकवास हो गया, ये एक परंपरा बनती चली गई। लेकिन इसका रियल मतलब कितना अच्छा था कि तुम्हें ये याद रहे कि तुम जो है इन शरीर से, इस मन से परे हो, तुम उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम इन सब से परे हो। तुम शरीर या मन नहीं हो, ये तो माहौल और परिस्थितियाँ की गुलाम है, तुम कुछ हो ही नहीं। अगर तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये सब तो कुछ हो ही नहीं, ये सब प्रकृति और माहौल बस खुद ही होता है यहाँ पर। मतलब किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाना, आज्ञा चक्र का पर ध्यान लगाने का मतलब यही है। तो आज इसका मतलब ट्रेडिशन बन गया, परंपरा बन गई, क्या से क्या हो गया, मतलब एकदम बेकार ही हो गया। और दूसरा जो है, जैसे कलावा लोग बांधते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर दार्शनिक सोच समझे तो हाथ को कर्म का स्थान माना गया है। मतलब दाहिना हाथ और कलाई ऊर्जा और क्रिया से जुड़ी मानी गई है। इसलिए धागा बांधने का मतलब है मैंने एक संकल्प लिया है, मैं सुरक्षित और अनुशासित रहूँगा, मेरा ध्यान भटका नहीं। अब यहाँ सुरक्षित और अनुशासित रहने का मतलब तुम लोग गलत ही मत समझ लेना कि किसी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रहने के लिए ये बांधा गया है, नहीं। कलावा भी एक, मतलब एक हिसाब से कह सकते हो, वो भी एक जो है पहचान ही है। ये क्या है कि शरीर की ऊर्जा स्थिर रहे, ध्यान और एकाग्रता बनी रहे, बस यही, इसीलिए कलावा बांधते हैं। मतलब हर चीज़ का मतलब तुम्हारे मन से ही है, क्योंकि तुम्हारा मन ही सभी बुराइयों की जड़ है। तो कलावा बांधने का मतलब कोई ये नहीं दिखाना कि मैं इस धर्म का हूँ या मेरे परंपरा में ये चलती चली आ रही है इसलिए मैं कर, उसका रियल मतलब समझो ना। कलावा बांधने का मतलब ये होता है अपने इंद्रियों को समेटना, अपने इंद्रियों को बांध लेना, अपने इंद्रियों को कहीं भी जाने से रोकना, किसी भी प्रकृतिवश बहने से रोकना, या देखना विचारों को कि मैं उस विचार में हूँ तो मेरी इंद्रियाँ क्यों उधर बहती चली जा रही हैं। तो उस बांधने का मतलब यही हुआ कि अपने इंद्रियों को बांधना, वो इस चीज़ का संकेत है। तो आज लोगों ने उसको ट्रेडिशन और ये सभी बना लिया कि ये तो परंपरा है, ये तो धार्मिक है। मतलब यही तो सुपरस्टिशंस बन गई कि तुम कलावा बांधोगे और कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास नहीं आएगी, या टीका लगाओगे कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास नहीं। ये क्या बकवास है, कोई नेगेटिव एनर्जी कहाँ है ही जो तुम्हारे पास है, वो तो सब तुम्हारे मन ने ही बनाया है, वही सब कुछ कर रहा है। और तुम अपने मन को ही समझाने के लिए कलावा और टीका लगा रहे हो कि मेरे पास अब नहीं आएगी। मतलब आपस में ही खेल रहे हो। ये मतलब कैसी बेहूदी बातें हैं। मतलब कलावा बांधने का मतलब है अपने इंद्रियों को बांधना, अपने मन विचारों को इधर उधर भटकने से रोकना, या विचारों को देखना कि ये प्रकृति और माहौल बसा रहे हैं। बस इन सभी चीज़ों का याद रहे, इसलिए कलावा बांधा जाता है, इसलिए टीका लगाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग गले में माला पहनते हैं या कुछ भी, तो इसका क्या मतलब है, तो ये भी मानसिक स्थिरता ही है, याद दिलाना। और सुरक्षा मतलब यहाँ फिर भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा, ये सब नहीं। गला अभिव्यक्ति और संचार का केंद्र माना जाता है, इसलिए वहाँ पहनना मेरे शब्द और विचार नियंत्रित रहें। इससे इसका मतलब क्या है कि मेरे शब्द और विचार नियंत्रित रहें, क्योंकि गला जो है वो शब्द का ही एक वो है। मतलब मैं कुछ भी बोलूँ तो सोच समझ कर बोलूँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी बक दे रहा हूँ प्रकृति, बस लोग मुझे कुछ कहें मैं भी बक दूँ। वो गले में कुछ पहनना इस बात का ध्यान दिलाए कि मुझे प्रकृति बस बहना नहीं है, मुझे इन सभी चीज़ों से कह सकते हैं कि कोई मुझे कुछ कह दे मैं उसके साथ बह ना जाऊँ, मैं कुछ सोच समझ के बोलूँ। और गले में पहनने का मतलब यही है कि अगर गले में तुम कुछ पहन रहे हो तो वो तुम्हारे हार्ट के पास भी रहेगा। तो मतलब तुम्हारी हार्ट का मतलब अब क्या हुआ यहाँ पर, अब ये नहीं कि वो जो तुमने पहना है वो हार्ट को कोई फ़ायदा देगा, ये सब बकवास है। हार्ट के पास रहने का मतलब यही है कि तुम्हारा बोलने का या सब कुछ करने का तरीका प्रेम भाव से हो, मतलब तुम क्रोधित ना हो, ये इन्हीं सब का संकेत है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए सब हो रहा है, या इन सब में कोई जादू या शक्ति है इसलिए तुम पहन लिए तो अब तुमको कुछ होगा नहीं। ये सब तुम्हारे मन ने ही बनाया है कि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, और तुम्हारे मन का ही विश्वास है कि मैंने ये पहन लिया मुझे कुछ नहीं होगा। तो मतलब अपने में ही तुम खेल रहे हो, कुछ है नहीं कहीं, तुम फालतू के ही सुपरस्टिशन में फंसे हो। इन सब का मतलब मैंने बताया ना कि क्या है। तो ये मानव अपने शरीर को सिर्फ जैविक वस्तु नहीं बल्कि चेतना और अनुशासन का माध्यम मानकर उसे संकेतों से परिचित करता है। जैसे अब इन सब का क्या मतलब है, मैंने इन सबको बताया ना कि ये सब मन से ही तुम्हारे जुड़े हैं, और मन को तुम्हारे कंट्रोल करने के लिए, विचारों को देखने के लिए ही इन सब का वो है। तो पहले इन सब का मतलब क्या था, माइंड ट्रेनिंग प्लस आइडेंटिटी सिंबल थे ये सब। उसके बाद बीच में क्या हुआ, रिलीजियस रिचुअल्स बन गए, मतलब फिर धार्मिक संकेत बन गए। और आज क्या है, वही परंपरा बन गई, वही अंधविश्वास बन गए। लेकिन शुरुआत क्या थी इसकी कि माइंड ट्रेनिंग टूल्स थे और आइडेंटिटी सिंबल थे। मतलब धीरे धीरे कैसे इसके साथ बकवास होता चला गया और लोगों ने क्या से क्या मतलब कर दिया इन सब के साथ। तो अब ये सब सिर्फ सिंबॉलिक थे, लेकिन लोगों ने इन सबको सच समझकर उसको आज के समय पर मतलब अंधविश्वास बना दिया है कि मैं ये ताबीज़ पहन लूँ, ये कलावा बांध लूँ, ये
टीका लगा लूँ तो मुझको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं छुएगी। अरे नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं तो तुम्हें छुएगी कहाँ से? तुम खुद में ही नेगेटिव एनर्जी खेल रहे हो, तुम्हारा मन खुद ही खेल रहा है बकवास में फंस कर। तो ये सिंबल्स हैं। मानव मस्तिष्क सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो मीनिंग, इमोशन और प्लस मेमोरी से चलता है। तो इसलिए दिमाग को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझाने के लिए सिंबल चाहिए। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो क्रॉस सिंबल होता है, और ये जो है सेक्रीफाइस का सिंबल है, फॉरगिवनेस का सिंबल है, फेथ का रिमाइंडर है। मतलब पहनने का मतलब है मैं उस विचार को रोज़ याद कर रहा हूँ। मतलब सेक्रीफाइस का सिंबल है, ये फॉरगिवनेस का सिंबल है, क्षमा करने का, और विश्वास का सिंबल है। तो ये चीज़ें मतलब मैं इन सब चीज़ों को याद कर रहा हूँ, विचार को देख पा रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए जो है ये सिंबल हैं। और इस्लाम में जो 99 बीट्स तस्बीह है, उसका हाथों में लगातार घूमना, ध्यान बनाए रखना, मतलब जो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ये तस्बीह उसी लिए होता है कि तुम्हारा ध्यान ना भटके, तुम्हारा ध्यान एक पॉइंट पर लगा रहे। सब तुम्हारे मन को ही कंट्रोल करने की बातें करते हैं। माइंड वांडरिंग ना करे, रिपीटेशन से फोकस बने। जैसे क्रॉस सिंबल का क्या मतलब हुआ क्रिश्चियनिटी में, कि वो भी तुमको रिमाइंडर कराए, सेक्रीफाइस का रिमाइंडर कराए, क्षमा करने का रिमाइंडर कराए, विचारों को नियंत्रित करने का रिमाइंडर कराए। ये विचार माहौल और परिस्थिति से आ रहे हैं, ये रिमाइंडर कराए। वैसे इस्लाम में ये ध्यान बनाए रखने के लिए जो माला लोग लेकर 99 बीट्स वाला करते रहते हैं वो। तो ऐसे ही हिंदू में ध्यान और चेतना का केंद्र जो है टीका से, और कलावा जो है वो इंद्रियों को बांधना, और माला जो है वो बोली और तुम्हारे प्रेम भावना को प्रदर्शित करना। तो मतलब क्या हुआ कि विचार इनविजिबल होता है, इंसान उसे विजिबल बना देता है ताकि वो भूल ना जाए। इसलिए ये सभी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी क्यों था पुराने समय में? क्योंकि तब किताबें नहीं थी, शिक्षा लिमिटेड थी, साइकोलॉजी की समझ नहीं थी उस समय। तो लोग क्या करते थे, बॉडी प्लस रिचुअल्स बराबर मेमोरी सिस्टम। मतलब जैसे साइकोलॉजी थी नहीं और शिक्षा भी नहीं थी और किताबें भी नहीं थी, तो ये सभी चीज़ें लोग कैसे याद रखें कि यहाँ आज्ञा चक्र है और यहाँ गले में मतलब हमारा कंठ है, जिससे कि हमारी बोली अच्छी निकलेगी, और हाथों से मैं काम करता हूँ और अपने इंद्रियों को बांधता हूँ ऐसे। मतलब और ध्यान न भटकने के लिए कोई बीट्स ले लूँ, जैसे इस्लाम में हो गया। और क्रॉस चिन्ह मतलब तुम्हें हमेशा हर चीज़ को याद दिलाए। सभी धर्मों ने अपने अपने कुछ ना कुछ वो बनाए थे, क्योंकि पहले बुक तो थी नहीं, ज्ञान भी नहीं था, तो लोग कैसे इन सबको याद रखें? तो इसलिए टीका लगाना कोई शुरू कर दिया, कोई कलावा बांधना शुरू कर दिया, कोई माला पहनना शुरू कर दिया, कोई माला से जप करना शुरू कर दिया। कि इन सब का कोर फिलॉसफी क्या है साइकोलॉजी के अनुसार देखो तो इन सब का मेन मतलब जाता है तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने न देना फालतू चीज़ों में। तुम्हारा मन क्यों नेगेटिव चीज़ें मान रहा है, तुम्हारा मन क्यों फालतू की बकवास में फंसा हुआ है? तो यही सब चीज़ें मतलब फिर ये सभी चीज़ें क्या थे कि इन्हीं सब में मतलब थी कि लोग इसीलिए इन सब का यूज़ किए कि बुक थी नहीं उस समय पर, तो लोग कैसे याद रखते कि हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है या हमें ध्यान लगाना है। तो वही टीका, ये सभी चीज़ें बस इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, विचारों को देखना। मेन कोर फिलॉसफी यही है, साइकोलॉजी यही है इसके पीछे, कि तुम्हारा मन ही सभी प्रवृत्तियों का वो है। तो मन को ही ये दिलाना कि ये मन प्रकृति और माहौल बस खुद ही सब कुछ करता है, प्रकृति और माहौल बस ये विचार आते हैं और शरीर प्रतिक्रिया देता है। तो उसी को याद दिलाने के लिए ये सभी रिचुअल्स थे। लेकिन लोगों ने इसको धीरे धीरे मतलब परंपरा से जोड़ते जोड़ते, रूढ़ियों से जोड़ते जोड़ते इसको आज सुपरस्टिशन बना दिए। सुपरस्टिशन पहले इंटेंशन था, पहले इंटेंशन स्ट्रॉन्ग था, समझ थी कि ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि रीजन भूल गए, सिर्फ रिचुअल बच गए। तब जो सिंबल था वो हैबिट बनी पहले, अब सुपरस्टिशंस बन गया। मतलब अब कहते हैं इसको करो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, टीका लगाओ नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गले में पहनो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, कलावा बांधो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्रॉस चिन्ह पहनो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन इसका असली आधार था माइंड ट्रेनिंग, आइडेंटिटी क्रिएशन, सोशल कोहेंसन, समाज जोड़ना, साइकोलॉजी, स्टेबिलिटी, ये सभी था। लेकिन लोगों ने इन सब का गलत तरह से यूज करके आज क्या बना दिया इन सबको। लेकिन इन सबको बस साइकोलॉजी थी ये सब, कि तुम ये जानो कि ये सभी चीज़ें जो है शुरुआत में तो सही थी, लेकिन आज के समय में ये साइकोलॉजी है ये सब, कि तुम उन चीज़ों को याद रखो कि हमें बस मन को कंट्रोल करना है, मन के विचारों को देखना है। क्योंकि मैं कौन हूँ मेरा भी नहीं पता है, क्योंकि मैं भी वही हूँ जो मेमोरी की कंटिन्यूटी है, साइंस कहता है। मैं कोई पर्सनल आइडेंटिटी खुद ही नहीं हूँ, मैं खुद ही इन विचारों का हूँ। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि किसी और को ऑब्जर्व करना है हमको, कोई कहीं बैठा है उसको ऑब्जर्व करना है। ब्रह्म तुम खुद ही हो, तुम उसी को ऑब्जर्व करो, तुम अपने विचारों को ही देखो। बस अब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सब प्रकृति और माहौल बस खुद ही आते हैं विचार। तो इन सब का मतलब यही था धीरे धीरे। तो अब जैसे कलावा बांधना, ये सभी चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई। तो ये सब आपने समझा ना कि क्या होती है, इन सब का रियल मतलब क्या था और लोगों ने क्या बना दिया। इंसान ने प्रकृति और जीवन को समझने के लिए प्रतीक बनाए, लेकिन समय के साथ लोग उनका कारण भूल गए।
और कारण भूल गए, बस परंपरा को फॉलो करते करते आज उसको सुपरस्टिशंस बना दिया कि इसको फॉलो करो नहीं तो ये तुम्हें होगा ही। लेकिन इन सब का कोर मतलब था कि तुम्हारे मन को एक पॉइंट पर लगाना, या तुम अपने विचारों को देख सको, ऑब्जर्वर बनो। और ऑब्जर्वर कोई अलग नहीं है जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे ब्रह्म तुम कोई अलग चीज़ नहीं है, तुम खुद ही ब्रह्म हो, तुम खुद ही आत्मा हो। तो जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम ही हो, इसलिए कहा जाता है ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर है। मतलब दोनों एक ही हैं एक हिसाब से। जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी तुम खुद ही नहीं हो, तुम पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं हो। तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही। बाकी अगर तुम्हारे मस्तिष्क में चोट लग जाए तो तुम्हें कुछ नहीं पता होगा कि मैं क्या था और क्या हूँ, भूल जाओगे सब कुछ। अगर कोई पर्सनल रहा होता तो उसको क्यों नहीं चोट लगने पर याद होता है कि मैं तो वही हूँ? वो इसीलिए कि क्योंकि तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी टूट गई मस्तिष्क में चोट लगने पर, इसलिए तुम नहीं बचे। तुम्हारी वो कंटिन्यूटी टूट गई और तुम अब खुद को ही नहीं पहचान रहे हो कि मैं कौन हूँ। तो कोई ब्रह्म कहीं बैठा नहीं है, कोई आत्मा कहीं बैठी नहीं है, तुम खुद वही हो, तुम ही सत्य हो। तुम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम ही हो। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है, इसीलिए ज्ञानियों ने ही कहा है ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो ये सभी चीज़ें जो इतनी मैंने कुछ आज की वीडियो में कुछ रिचुअल्स को समझा जिसको आज सुपरस्टिशंस बना दिया गया है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। सब मन को कंट्रोल करने के ही अलग अलग तरीके थे। उनको याद दिलाना कि आपको मन को कंट्रोल करना है, विचारों को देखना है कि ये सब प्रकृति और माहौल बस खुद ही हो रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ खुद ही हो रहे हैं। मैं तो बस सिर्फ दृष्टा हो जाऊँ, मैं इनको देखूँ कि विचार कैसे आ रहे हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करूँ। और इसी को याद दिलाने के लिए कलावा और टीका, कुछ लोग गले में कुछ पहनते हैं, ऐसे ही तमाम चीज़ें थी। तो इन सब का कोई जादुई मतलब नहीं है, बस ये सब याद कराने की चीज़ें हैं कि तुम मन को कंट्रोल करो बस, नहीं तो इसमें कोई जादुई चीज़ निकालने लगना। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम और थोड़ा विस्तार से समझेंगे।